द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूं तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ मीडिया का हाल क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार की चाटुकारिता करने में लीन है। जिस मीडिया को समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, वही मीडिया, वही पत्रकार, उसी चैनल के पत्रकार समाज में नफरत घोलने पर तुले हुए हैं। सुदर्शन न्यूज ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर एक ट्वीट किया है, लेकिन इस ट्वीट को लेकर सुदर्शन न्यूज को खूब खरी खोटी सुननी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन न्यूज जो है वो अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ओडिशा के बालासोर में जो भयानक ट्रेन हादसा हुआ, आप सभी ने उसी को देखा। उसके बाद उस ट्रेन हादसे को लेकर क्या उसके पीछे वजह है, क्या कारण है, उसको लेकर जांच होने लगी। अब इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरुण, पप्पू और आमिर। सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, लेकिन यहाँ पर सुदर्शन न्यूज ने इन 3 आरोपियों में से सिर्फ मुस्लिम आरोपी आमिर को ही हाईलाइट किया है। उन दोनों जो गैर मुस्लिम है, पप्पू और अरुण, उन लोगों का नाम का जिक्र ही नहीं किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब किरकिरी हो रही है। सुदर्शन न्यूज का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सुदर्शन न्यूज ने लिखा है कि बालासोर ट्रेन मामले में आमिर खान सहित 3 गिरफ्तार। यहाँ पर और नाम नहीं लिखे, सिर्फ आमिर को ही हाईलाइट किया है। सुदर्शन ने पहले ही कहा था ट्रेन हादसा या हमला। तो सुदर्शन न्यूज बालासोर ट्रेन हादसे में भी आतंकवादी साजिश, न जाने कौन कौन सी तमाम चीज़ें जो है उसे लेकर कह रहा था, और यहाँ पर भी वो इसी तरह की बातें कर रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आगे देखिए, लिखा है बालासोर ट्रेन मामले में सुदर्शन ने जो दावा किया था वो पूरी तरह से सही होता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई ने इस मामले में सिग्नल जेई आमिर खान सहित रेलवे के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देखेंगे कि इस पूरे ट्वीट में, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है इसने, लेकिन पूरे ट्वीट में जो 3 आरोपी हैं उनमें से सिर्फ आमिर को ही हाईलाइट किया है, क्योंकि आमिर जो है वो मुस्लिम है। उन दोनों को नहीं किया जिनका नाम अरुण और पप्पू है। आगे देखिए, लिखा है सीबीआई ने इस मामले में सिग्नल जेई आमिर खान सहित 3 लोगों को, रेलवे के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ तो उसकी प्रकृति को देखते हुए सुदर्शन ने सवाल उठाए थे कि ये हादसा नहीं, हमला हो सकता है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने बालासोर ट्रेन मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी। इसके बाद रेलवे सीबीआई को बालासोर हादसे की जांच सौंपी गई थी और उसी में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे लिखा है कि सीबीआई ने जब मामले को हाथ में लिया तो सुदर्शन के वो तमाम दावे साबित होते हुए नजर आए जो सुदर्शन ने किए थे। अब जब सीबीआई ने आमिर खान और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है तो सुदर्शन की साजिश की बात पर एक तरह से मोहर लग गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुदर्शन न्यूज़ किस तरीके से आमिर खान, क्योंकि वो मुस्लिम है और उसको गिरफ्तार किया है, उसी पर कूद रहा है और उसी पर खबर बना रहा है। यहाँ पर साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों के लिए तो सुदर्शन न्यूज़ किस तरीके से लगातार उन्हें लेकर उनके खिलाफ बोलता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन तीनों के नाम इसने एक बार भी नहीं लिए, सिर्फ आमिर खान को ही हाईलाइट किया है, क्योंकि वो मुस्लिम है और उसी से उसकी दुकान चलती है। अब यहाँ पर अब्बास हफीज का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने सुदर्शन न्यूज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि गिरफ्तार अरुण कुमार, पप्पू कुमार और आमिर खान हुए हैं, जो तीनों रेल कर्मचारी हैं, लेकिन इन नफरतबाज गैंग को बस आमिर लिखना है क्योंकि इसी से इनकी दुकान चलती है। तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, भयानक हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई और इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे पर इस तरह के पत्रकारों ने, जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने इस हादसे को लेकर भी खूब जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश की। कई इस तरह के दावे किए कि मुसलमानों ने वहाँ पर ये कर दिया, वहाँ पर तो मस्जिद थी, हालांकि वहाँ पर जब जांच हुई तो वो मस्जिद नहीं मंदिर निकला, इस तरह की चीज़ें कहीं। और अब जिस तरीके से सीबीआई को पूरा मामला चला गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से एक आमिर खान है, तो यहाँ पर सिर्फ आमिर खान को ही हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि आमिर खान लिखेंगे तभी इनकी दुकान चलेगी, तभी तो इनका एजेंडा पूरा होगा। अगर उन दोनों नामों को ये बता देंगे, जो कि हिंदू नाम है, हिंदू है,
उनसे इनकी दुकान नहीं चलेगी और उसके बाद इन्हीं पर सवाल खड़े होने लगेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि बालासोर ट्रेन हादसे में 3 रेल अफसर को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को मिटाने का केस दर्ज किया है। सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया गया था और उसके बाद ये जांच सामने आई है और ये कार्रवाई सामने आई है। ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में सीबीआई ने 3 कर्मचारियों को रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहांता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों के नाम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। इस हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ है। सूत्रों का यह भी दावा है कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्घटना की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने पिछले सप्ताह हादसे के लिए सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारियों की मानवीय भूल को जिम्मेदार ठहराया था। तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से, उसे लेकर कई तरह की चीज़ें सामने आई थी। ये भी चीज़ें सामने आई थी कि कई तरह की लापरवाहियाँ की गई। पटरियों में पटरियों की जो चेकिंग होती है उसमें भी लापरवाही बरती और उसी का ये परिणाम देखने को मिला। अब सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो अब आपके सामने है, जिसमें 3 रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज किया है। बालासोर रेल हादसे की सीआरएस की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस दुर्घटना के लिए सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में कई स्तरों पर खामियां जिम्मेदार थीं। सिग्नल सर्किट डायग्राम में गड़बड़ी नहीं होती तो 293 यात्रियों की जान नहीं जाती। भविष्य में इस वजह से दुर्घटना ना हो, इसके लिए सीआरएस ने 14 बिंदुओं पर अपनी सिफारिश पेश की है। तो यहाँ पर सीआरएस ने उसकी वजह भी निकाली है और आगे दुर्घटना इस तरह की ना हो, भविष्य में सिग्नल फेल होने से या सिग्नल डाइवर्ट होने से, उसके लिए सुझाव भी दिए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व सर्किल कोलकाता के सीआरएस एएम चौधरी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि सिग्नल सर्किट के डायग्राम में हुई गलतियों के कारण क्रॉसिंग गेट संख्या 94 के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल मिल गया। अब मेन लाइन को लून लाइन क्रॉस ओवर 17AB से जोड़ने वाला क्रॉस ओवर लूप लाइन पर सेट किया गया था। गलत सिग्नल के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लूप लाइन पर चली गई और वहां पर ही मालगाड़ी खड़ी थी और मालगाड़ी के पीछे वाले वैगन से टकरा गई। तो सिग्नल जो है, इस पूरे मामले को लेकर सिग्नल में जो गड़बड़ी हुई है उसे बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर सीबीआई ने मामला जो है वो भी दर्ज कर लिया है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों रेल कर्मचारी हैं, जिनमें से एक अरुण कुमार है, पप्पू हैं और आमिर खान है। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ को और तमाम ऐसे नफरती लोग को जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाना जानते हैं, उन्हें सिर्फ इसमें आमिर खान ही दिखाई देगा। सुदर्शन न्यूज़ में अपने इतने लंबे चौड़े ट्वीट में एक बार भी तीनों आरोपियों के नाम सही से नहीं लिए। जो 2 गैर मुस्लिम हिंदू आरोपी थे उनके नाम कहीं भी मेंशन नहीं किए, सिर्फ आमिर खान को लेकर ही ट्वीट किया और उसे ही जिम्मेदार ठहराया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए वो काम देश की मीडिया तो नहीं कर रही, लेकिन उसके उलट ही समाज में नफरत घोलना, मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार करना और सरकार की चाटुकारिता में लीन होना, इस तरह के काम कर रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? सुदर्शन न्यूज़ ने जिस तरीके से बालासोर में ट्रेन हादसे को लेकर 3 आरोपियों के नाम में सिर्फ आमिर खान को ही हाईलाइट किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।